नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉजेस ऑफ डिलेड मेंस्ट्रुएशन। कई बार कई महिलाओं में पीरियड बहुत डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं और ये सभी एज ग्रुप में होता है। टीनेजर हो या फिर चाहे महिला यंग हो या फिर कोई महिला मिडिल एज की हो, तो लेट मेंस्ट्रुएशन आज के ज़माने में बहुत कॉमन है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिलेड मेंस्ट्रुएशन के, डिलेड पीरियड के कॉजेस के बारे में, उसके पीछे कौन कौन से कारण हो सकते हैं और इसका उपचार क्या हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो डिलेड मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही बड़ा फैक्टर यानी कि बहुत कॉमन पॉजिटिव फैक्टर होता है पीसीओएस। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ओव्यूलेशन ठीक से नहीं होता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है या फिर एंड्रोजेंस भी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो इन सभी कारणों के चलते डिलेड मेंस्ट्रुएशन यानी कि लेट पीरियड आना बहुत ही कॉमन है। दूसरा एक कारण है लो बॉडी वेट, यानी कि जिसका वजन ज़रूरत से ज़्यादा कम है, यानी कि वो अंडर वेट है, तो उनमें भी पीरियड लेट हो सकते हैं, डिलेड हो सकते हैं। जो पर्सन अंडरवेट होते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा, तो एनोरेक्सिया या फिर ब्लूमिया जैसी समस्या से वो ग्रसित होते हैं और खाना ठीक से नहीं खाते कि उनका वज़न शायद बढ़ ना जाए उस वजह से या फिर उसी डर से, तो भी उनमें डिलेड मेंस्ट्रुएशन या फिर लेट पीरियड होने की संभावना होती है। तीसरा रीजन है डिलेड पीरियड का मोटापा यानी कि ओबेसिटी। ओबेसिटी की वजह से भी बहुत सारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। ओबेसिटी में जो फैट सेल होते हैं यानी कि एडिपोसाइट, वो भी सेक्स हार्मोन को डिस्टर्ब कर देते हैं, इम्बैलेंस कर देते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप हो जाता है और उसके चलते लेट मेंस्ट्रुएशन यानी कि डिलेड पीरियड होने लगते हैं। चौथा रीजन है स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस की वजह से हाइपोथैलेमस इम्बैलेंस हो जाता है और फिर हार्मोन इम्बैलेंस होकर पीरियड डिले होना शुरू हो जाते हैं। पांचवा रीजन है क्रॉनिक डिजीज। डायबिटीज जैसे क्रॉनिक डिजीज अगर है आप में तो भी आपके पीरियड लेट हो सकते हैं। छठा रीजन है बर्थ कंट्रोल पिल्स। अगर कोई महिला बर्थ कंट्रोल पिल्स यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लगातार लेते रहते हैं, लंबे समय तक चलती है, तो वो अगर बंद करने में आ जाती है तो थोड़े समय तक, फ्यू मंथ्स तक ये पीरियड डिले हो जाते हैं क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स में जो हार्मोन सुपर एडेड होते हैं बॉडी में, तो वो हार्मोन एकदम से कट ऑफ हो जाते हैं, तो फिर बॉडी के जो हार्मोन होते हैं उनको एक्टिव होने में थोड़ा टाइम लगता है और उस वजह से लेट पीरियड हो सकता है। सातवां रीजन है थायराइड। थायराइड डिस्फंक्शन यानी कि हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, तो ये दोनों ही थायराइड की कंडीशन में पीरियड में इम्बैलेंस, इरेगुलरिटी आ जाती है। हाइपोथायराइड में ज़्यादातर लेट पीरियड आना कॉमन है। आठवां रीजन है अर्ली मेनोपॉज यानी कि अर्ली पेरीमेनोपॉज। आजकल के ज़माने में मेनोपॉज जल्दी आना ये बहुत कॉमन समस्या होती है महिलाओं में। बिफोर 40 कई महिलाओं के पीरियड चले जाते हैं, मेनोपॉज आ जाते हैं। कई बार कई महिला 32, 33, 35 की एज में भी उनकी मेनोपॉज यानी कि पीरियड की साइकिल बंद हो जाती है या फिर डिले होने लगती है। तो ये अर्ली मेनोपॉज की जो समस्या है उसमें जो ओवरी का रिजर्व है यानी कि ओवरी में जो अंडे हैं, एग्स है, वो कम हो जाते हैं और ऑलमोस्ट वो फिनिश हो जाते हैं, तो ही ये मेनोपॉज की समस्या आ जाती है। तो ये एक कंडीशन में भी पीरियड लेट आना या डिले होकर आना या फिर बंद हो जाना ये समस्या होती है। नौवां रीजन है मेडिकेशन। सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग यानी कि स्टेरॉइड ड्रग या फिर एंटीसाइकोटिक ड्रग अगर चलती है कोई भी महिला में या फिर कोई भी लड़की में, तो भी पीरियड डिले हो सकते हैं। और 10वां रीजन है ओवर एक्सर्शन, ओवर एक्सरसाइज। अगर कोई महिला है या फिर टीनेजर प्यूबर्टी की एज की लड़कियां भी ज़्यादातर एक्सरसाइज कर लेती है, बहुत एक्सरसाइज कर लेती है, तो बॉडी स्ट्रेस में चला जाता है और यही स्ट्रेस की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होकर डिलेड मेंस्ट्रुएशन हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे 10 पॉजिटिव फैक्टर फॉर डिलेड मेंस्ट्रुएशन, लेट पीरियड के। तो इनमें से कोई भी पॉजिटिव फैक्टर आप में है तो आप अकॉर्डिंग टू कॉज मेडिकेशन यानी कि दवाई करते हैं, तो डिलेड मेंस्ट्रुएशन यानी कि लेट पीरियड वाली समस्या से आपको क्योर मिल सकता है। होम्योपैथी में कई सारी प्लेंटी ऑफ मेडिसिन आर देयर कि जो डिलेड मेंस्ट्रुएशन पर वर्क करती है, पीसीओएस जैसी बड़ी समस्या को भी वो सुलझा सकती है। तो मेरा ऐसा सजेशन होगा कि पॉजिटिव फैक्टर को ढूंढें
और अगर आपका पीरियड डिले है तो अकॉर्डिंग टू कॉज आप होम्योपैथिक मेडिसिन कराते हैं तो आपकी ये समस्या जड़ से ठीक हो सकती है। तो आशा रखती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।